रामबन के राजगढ़ तहसील की बात करें तो वहां पर एक गांव है खुमेत, और इस जगह की बात करें तो लगभग 30 किलोमीटर की दूरी से रामबन में ये दूरदराज का एक इलाका है, जहां से लोगों ने हमें वीडियो सेंड की और साफ तौर पर उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर सड़क जो है वो आज दिन तक नहीं पहुंच पाई, और जिस वजह से तमाम लोगों का ये गुस्सा कहें, नाराजगी बताएं कि उन्हें कहा है कि सरकारें आई गई पर अभी तक उस जगह तक सड़क नहीं पहुंच पाई। सबसे पहले जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आप तक पहुंचाना चाहेंगे, और ये वो आपको दिखाना चाहेंगे, जहां पर आप देखेंगे किस तरह से, चाहे हम किसी पेशेंट की बात करें, जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसे काफी दिक्कतों तक जो है वहां पर इन्हें पहुंचाने में काफी ज्यादा दिक्कतें पहुंचा आती हैं। और फिलहाल जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया, इस खुमेती इस गांव की बात करें तो खासतौर पर जब कोई महिला की डिलीवरी होती है तब ले जाने में काफी ज्यादा दिक्कत जो है पेश आती है। और उन्होंने कहा कि कई बार आश्वासन दिए गए पर अभी तक वहां तक सड़क जो है वो नहीं पहुंच पाई, जिस वजह से लोग वहां के काफी ज्यादा रोष में हैं। नाराजगी जो है उनकी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। वहां के लोग जो हैं हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, पर ये लगभग उनका साफ तौर पर कहना है कि काफी ज्यादा परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ा। वहीं के निवासी अजय सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या दिक्कतें जो हैं उनको इस वक्त वहां पर पेश आ रही हैं। जी अजय, सबसे पहले तो आप हमें बताइएगा कि वहां पर कितना वक्त हो चुका है कि इस समस्या से आपको जूझना पड़ रहा है, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम, मेरे हिसाब से तो 47 से लेके आज तक हम जूझ रहे हैं, 2022 तक। और हम लोग तो ये अल्फाजों में बयान ही नहीं कर सकते कि हम लोग कौन सा दौर देख रहे हैं। अरे किसी जानवर की भी कोई जिंदगी होती है, लेकिन हम लोग तो उससे भी बदतर हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन को टस में मस नहीं है, कोई भी हमारी बात सुन के तैयार नहीं है। क्योंकि आपको पता ही है कि एक एक महीने में हमें 5-5 6-6 कैजुअलिटियां जो है वो पार्क और घोड़े के जरिए संभालनी पड़ती है। जी। सबसे शर्मनाक बात यह है कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, लेकिन हम ये मतलब आज तक हमें एक छोटा सा रोड नहीं मिला, जिससे कि कम से कम भी 2 पंचायतें लेफ्ट आउट कर दी, 3 पंचायतें लेफ्ट आउट कर दी। जी। गाड़ी कोमेट और क्या बोल रहे हैं हमारे अपने 75 है। जी। और हम तो ये अल्फाजों में तो बात बयान ही नहीं किया जा सकती है कि हम लोग कौन कौन सी चीजों को हम फेस करते हैं। कोई डिलीवरी होती है तो उसको भी लेकर हमें बस घोड़ा और पालकी है। 4 हफ्ते में क्या हो रहा है, पेशेंट का क्या नहीं हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का भी कोई मतलब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से। दूसरा क्या बोल रहे हैं, अगर हमारे यहाँ पे किसी की कोई पेशेंट है, मान के चलो जैसे आज तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 1 महीने से कम 5-6 कैजुअलिटियां ऐसी हैं जो कि हमें मतलब उसी पालकी और घोड़े की, अगर मान के चलो कोई बचने वाला पेशेंट होगा ना तो वो भी खत्म हो जाएगा हमारे वैसे फाल्ट के एरिए, मतलब उस हिसाब के हमारे रोड है। लेकिन शर्म आनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, कम से कम हमारे डीसी रामबन को इस बात की इतनी सी शर्म होनी चाहिए कि मैं मतलब कर क्या रहा हूँ। अगर मान के चलो हम इतनी बार इस बात के, कई बार मैंने हाईलाइट इस मसले को कई बार हाईलाइट किया, लेकिन इनके मुंह में थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। कम से कम अगर 2 पंचायत आप लेफ्ट आउट कर रहे हो, कम से कम रोड से अगर रोड होगा तो बहुत सारी डेवलपमेंट होती है। और वैसा ही हमारा जो है टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पे कई सारे लोगों का रोजगार वगैरह हो सकता है, लेकिन किसको सुनाए हम। हमारे पास एक ही प्लेटफॉर्म है, वो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम अपनी बात को रखते हैं। आगे वो तो इसको समझ लेते हैं कि नहीं ठीक है, उन्होंने 2-4 दिन भौंक लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ डीसी रामबन को कि कल को अगर लोग अगर रोडों पे उतरेंगे सर, तो वहां पर कोई नुमाइंदा या कोई ब्लॉक डेवलपमेंट की बात करें, वहां पर कोई नुमाइंदा नहीं है जिनसे आपने बातचीत की हो? नहीं, वो उनसे तो क्या बात करनी है, उनको तो कोई मतलब अगर वो इस बात को उठाते तो हमें, हम तो पब्लिक है ना, हमें इस बात से क्या फर्क पड़ता है। अगर वो इस मसले को उठा लेते तो हमें तो कोई इतना ज्यादा बोलने की कोई जरूरी नहीं थी। अगर उन्होंने बातचीत करी होती तो मैम आज तक रोड होते, आज तक स्कूल होते, आज तक हमारा सब कुछ अच्छा होता मसला। लेकिन यहाँ हमारे वहां पर तकरीबन कितने घर हैं? हमारे कम से कम भी अगर जो रोड विदाउट रोड कनेक्टिविटी है, कम से कम भी मेरे हिसाब से 20,000 मतलब जो लोग हैं वो लेफ्ट आउट किए गए हैं जी। ना तो यहाँ पे कोई मेडिकल की सुविधा है, ना यहाँ पे क्या बोल रहे हैं रोड की सुविधा है। बाकी रहा बिजली का मसला, किराया तो ये महीने पे ठोक देते हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं उसका कोई मसला ही नहीं है। इनको कोई पता तो नहीं है कि ये फ्लैट चार्ज डाल रहे हैं हमें। मान के चलो अगर हम यहाँ पे अगर 10 रुपए की बिजली यूज करते हैं, हमें कम से कम भी तो अपना क्या बोल रहे हैं 400 रुपया हमें देना पड़ता है जी। मैम। हमें ये समझ नहीं आती है कि हम किसको सुनाएं, कौन हमारी बात सुनेगा। हमारे पास एक ही
माध्यम है कि आप हम हमारे लिए अपना कीमती टाइम निकालते हो और आप हमें बोलने का मौका देते हो। तो फिलहाल आप हमारे जेके न्यूज पॉइंट के माध्यम से ही प्रशासन तक अपनी क्या बात जो है, गुहार जो है रखना चाहेंगे? मैं यही बात रखना चाहूंगा कि हमारे इस रोड का जो मसला है बहुत जल्दी से जल्दी शुरू होना चाहिए, क्यों ना कि हम लोग काफी परेशानी में हैं। ये रोड अगर शुरू नहीं हुआ तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं और फिर आगे जो होगा चाहे हमें अपनी जानें भी देनी पड़ेंगी, हम तब भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारे इस रोड का जो काम है वो शुरू होना चाहिए। और दूसरा ये जो बिजली का मसला है, लोगों को क्या बोल रहे हैं, फ्लैट चार्ज जो डाला जा रहा है, ये इस पे सबसे बड़ी बात है कि इसको मतलब कम से कम कर देना चाहिए। अगर मान के चलो अगर हम 20 रुपए की लाइट जलाते हैं जी तो हमारे ऊपर 40 रुपए का चार्ज क्यों पड़ता है? जी बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये वहीं के एक निवासी हमारे साथ है अजय सिंह, और जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है, बिजली को लेकर भी समस्या जो है उन्होंने ज़ाहिर की है। तो साफ तौर पर कहना है कि कई सरकारें आई, कहीं गई, पर कोई भी नुमाइंदे नहीं है जो इस बात को उठा सके, और ज़रूरी है कि ये बात प्रशासन तक पहुँचाई जाए। तो फिलहाल इस गाँव से इन तमाम लोगों की यही गुहार है कि जल्द से जल्द उस जगह पर भी सड़क का निर्माण कार्य जो है वो करवाया जाए। वो साफ तौर पर लोगों को वहां पर पेश आ रही हैं, खासतौर पर जब पेशेंट्स की बात करें कि वहां से रोड तक पहुंचाने में काफी ज्यादा दिक्कत जो है पेश आती है। जिस तरह से उनका कहना है कि लगभग 6 से 7 किलोमीटर जो है रास्ता इसी तरह से है, कोई सड़क या गाड़ी जो है वहां तक नहीं पहुंच पाती, और जिस वजह से कई बार इस तरह से पेशेंट्स की मृत्यु भी हो जाती है, जाने भी चली जाती है। और ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे, और यहाँ पर तमाम दूर दराज के इलाकों में जहाँ पर प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात करें, तमाम अलग स्कीम्स भी हैं प्रधानमंत्री की, तो उसी के तहत एटलीस्ट वहां पर भी सड़क जो है वो पहुंचाई जाए। ये तमाम लोग हैं जिनकी ये साफ तौर पर डिमांड है, और काफी ज्यादा रोष तो आपने देखा ही होगा कि प्रशासन के खिलाफ काफी ज्यादा रोष। वहीं के निवासी का भी क्या कहना है वो भी आपको सुना देते हैं। रामन को शर्म आनी चाहिए, क्यों ना कि 47 की जिंदगी से भी पहले की जिंदगी हम जी रहे हैं लोग। आज भी हमें पालके और घोड़े का सहारा लेना पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन किस नींद में सोया हुआ है, और एडमिनिस्ट्रेशन को इस घटिया हरकत के लिए हम कभी भी सपेर नहीं करेंगे। लोगों को रोड पे उतरने के लिए मजबूर नहीं करें, और जल्दी से जल्दी हमारे कमेत के रोड का जो है काम जल्दी लगाया जाना चाहिए, क्योंकि एक महीने में हमें 5 कैजुअलिटियाँ संभालनी पड़ती है। और कब तक हम घोड़े और पालके का सहारा लेते रहेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन डीसी रामन को मेरी तरफ से मैसेज है कि उसको शर्म आनी चाहिए कि कम से कम हमारे इस कमेत रोड का जल्दी से जल्दी काम शुरू होना चाहिए। नहीं तो इतने लोग रोडों पे उतरेंगे तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा रह गया? अगर प्यार से बोल रहे हैं तो समझ में आना चाहिए बात को। और कई बार हमने कमेत रोड की डिमांड रखी हुई है और कोई भी सुन के तैयार नहीं है। बस